नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में। अब मैं आपको बताऊंगा मेष राशि के संबंध में क्या विशेषताएं हैं आपकी राशि की जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। क्या है आपके शौक, कैसे होते हैं आपके प्रेम संबंध, कैसा है आपका शारीरिक गठन, मानसिक बल और आभा, कैसा है आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, किन कामों में मिलती है आपको आसानी से सफलता, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कर लें ताकि इस जानकारी का लाभ औरों को भी मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ में से कोई भी है तो नाम के अनुसार आपकी राशि मेष है। यदि आपका लग्न मेष है या जन्म राशि अथवा नाम राशि मेष है तो यह विवरण आपके लिए है। ध्यान से समझ लें। नवमंडल में स्थित राशियों में मेष राशि का पहला स्थान है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह की दूसरी राशि आपकी जन्म पत्री में अष्टम स्थान में है। सामान्य लक्षणों के अनुसार मेष राशि की प्रकृति चर, तत्व अग्नि, लिंग पुरुष तथा वर्ण क्षत्रिय है। यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी तथा अल्प संतान को दर्शाने वाली है। इसके प्रभाव के कारण आपका कद मध्यम ऊंचा, स्वभाव उग्र तथा चंचल है। आपकी आंखें गोल तथा चेहरा चौड़ा है। आपकी भौहें सघन तथा दृष्टि तेज है। आप एकांत प्रिय हैं तथा दूसरों को अकारण अथवा किसी विशेष कार्य के बिना परेशान नहीं करना चाहते। आप स्वाभिमानी तथा साहसी हैं और किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाते हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करते हैं और इसी कारण प्रायः आपको काफी सफलताएं मिलने की संभावनाएं होती हैं। आप प्रायः सत्यवादी होते हैं तथा तब तक झूठ नहीं बोलते जब तक ऐसा करना उन परिस्थितियों में आपके लिए परम आवश्यक न हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। यदि आपको अकारण परेशान न किया जाए तो आपका स्वभाव बहुत शांत रहता है। आप बहुत मेहनती हैं तथा कार्य करने की पर्याप्त क्षमता और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा आप में विद्यमान है। यदि आपका कार्य बाकी है तो आराम करना या सुस्ताना आपको रुचिकर नहीं लगता। आप अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से भी कार्य के संबंध में ऐसी ही आशा रखते हैं। यदि आपको मनपसंद के सहयोगी मिल जाएं, तो आप बड़ी बड़ी योजनाएं बहुत कम समय में पूरी करके अपने लिए अपार धन तथा ख्याति अर्जित करने में सफल होते हैं। आप प्रायः शाकाहारी खाना अधिक पसंद करते हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप निर्भीक हैं। दूसरों के दुख से आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। इसी कारण आपको कई बार आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यद्यपि आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं किंतु रक्त विकार के कारण आपको सिर या मुंह पर फोड़े फुंसी होने की संभावना रहती है। आप बहुत फुर्तीले तथा महत्वाकांक्षी हैं। आप बहुत बहादुर तथा आवेगशील भी हैं। आप जहां कार्य करते हैं वहां प्रमुख के रूप में रहना चाहते हैं। अपनी बुद्धि तथा निर्णयों को आप बहुत महत्व देते हैं। कार्य को पूरा करने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। कार्य करते समय आप बहुत अधीर होते हैं तथा अपने विचारों पर पूर्ण अमल करने में शीघ्रता करते हैं। अपनी कार्य क्षमता के बारे में आप बहुत आशावादी होते हैं तथा पहला कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही दूसरा कार्य आरंभ करने का प्रयास करते हैं। आपको बचपन में काफी चोटें लगने की संभावना होती है। वाहन संबंधी दुर्घटनाओं तथा शस्त्र से चोटों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। अपने स्वभाव से आप काफी साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी तथा परिश्रमी हैं। इस कारण आपको अपने क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा, सम्मान
व धन प्राप्त होता है। आपके व्यक्तित्व से सब लोग प्रभावित रहते हैं। आपके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण होता है। आप स्वाभिमानी हैं, जिस कारण अपने काम में आप कमी छोड़ना पसंद नहीं करते। महत्वपूर्ण कार्यों को निर्भय होकर और पूरे आत्मविश्वास से आप संपन्न करते हैं। कार्य के प्रति लगनशील होने के कारण आपको सफलताएं काफी मिलती हैं। अपने कमाए हुए धन का आप सही उपभोग भी करते हैं। स्वभाव से आप उदार व भावुक हैं। दूसरों के प्रति आप सम्मान प्रकट करते हैं। अपने वार्तालाप में आप काफी मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छे वाहनों व बहुमूल्य रत्न आभूषणों का प्रयोग भी आप काफी करते हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर होते हैं। उनके आराम, सुख व सहयोग में आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप स्पष्टवादी हैं और अपनी राय स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। अपने लेखन, भाषण व अन्य विधाओं में अपने मत को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सिद्ध होते हैं। निष्कपट प्रेम व उदारता के कारण आपको हमेशा सम्मान मिलता है। सामान्य शिक्षा की तुलना में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना आप बेहतर समझते हैं। सामान्य विषयों के अध्ययन में आपकी रुचि अधिक नहीं होती। चल व अचल संपत्ति के मामले में आपका भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता। पर्याप्त मेहनत करने के बाद ही आपको भूमि, भवन व अच्छे वाहन की प्राप्ति होती है। सामान्यतया माता की ओर से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त नहीं होता। माता की ओर से आपको मिलने वाले सहयोग में कमी ही दृष्टिगोचर होती है। अपने प्रेम संबंधों में आप अधिक भावुक नहीं होते। आप प्रैक्टिकल आदमी हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ अटूट बंधन में बंधने के लिए आप तैयार रहते हैं। आप कभी भी अधिक भावुकता प्रदर्शित नहीं करते। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होता है, भले ही देरी से हो। आपकी संतान भी आपके प्रति समर्पित रहती है। संतान की ओर से आपको अनावश्यक परेशानियां प्राप्त नहीं होती। आपकी संतान व्यवहारिक, तेजस्वी व बुद्धिमान होती है। स्वास्थ्य में आपको नाक, कान व गले की परेशानियां संभव हैं। त्वचा के रोगों से भी आप परेशान हो सकते हैं। आपके व्यवहार में कुछ रूखापन होता है, इसलिए आपको क्रोध व आवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने सहयोगियों, कर्मचारियों व सेवकों के चयन में आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार में सभी के प्रति उदासीनता प्रदर्शित होती है। ऋण, रोग व शत्रु बाधा के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। एक बार ऋण लेने से आप लंबे समय तक इसके कारण पीड़ित रह सकते हैं। किसी भी रोग का इलाज भी आपको आरंभ में ही कर देना चाहिए। आपका जीवन साथी आपकी तुलना में अधिक भ्रमणशील, अस्थिर व चंचल होता है। सांसारिक क्रियाकलापों व व्यवहारिकता में आपका जीवन साथी आपसे बेहतर सिद्ध होता है। सभी के साथ सहयोग, प्रेमपूर्ण व्यवहार व वाक्पटुता के कारण उसे सफलता आसानी से मिलती है। तनाव रहित व शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको आपसी सहयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। संभव है आपके संबंध अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति आपके जीवन साथी की तुलना में बेहतर होंगे। इसी कारण आपको सम्मान भी अधिक मिलेगा। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको यथासंभव इससे बचना ही चाहिए। आपके संबंध अपने साझेदारों से अधिक समय तक अच्छे रहने की उम्मीद कम ही होगी। आपके लिए व्यवसाय के उपयुक्त क्षेत्र कृषि, व्यापार तथा उद्योग हैं। कृषि व बागवानी से संबंधित कार्यों में आपकी स्वाभाविक रुचि है। धातु तथा अग्नि प्रधान कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलती है। कृषि, बागवानी, मशीनी औजार, कल पुर्जे, धातु के उत्पादन, भवन निर्माण, भूमि का व्यवसाय, चिकित्सा संबंधी कार्य, न्यायपालिका, पुलिस,
तथा सेना संबंधी कार्य आपके लिए उपयोगी हैं। बेकरी अथवा मिठाई बनाने के कार्य, अग्निशमन कार्य, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा नेतागिरी से संबंधित व्यवसाय आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो वायुसेना, एयरलाइंस, खनिज उत्पादन, रासायनिक कार्यक्षेत्र, पेट्रोलियम व सामान्य फैक्ट्री आदि के क्षेत्र में आसानी से प्रगति कर सकते हैं। अगर आप निजी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको लोहे के व्यापार, भारी उद्योग, कृषि व बागवानी तथा होटल आदि के व्यवसाय में अपने लिए स्थान बनाना चाहिए। अब आपके लिए शुभ व अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह आपके लगन व अष्टम भाव का स्वामी है। लगन का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए शुभ ग्रह है। बृहस्पति ग्रह आपके 9वें व 12वें स्थान का स्वामी है। 12वां स्थान सम है तथा 9वां स्थान भाग्य स्थान व त्रिकोण स्थान होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। सूर्य ग्रह आपके पंचम स्थान का स्वामी है। पंचम स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ माना जाता है, अतः सूर्य ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्रमा आपके चौथे स्थान का स्वामी है। चौथा स्थान केंद्र स्थान है तथा इसका स्वामी सम प्रभाव देता है। लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। शनि ग्रह आपके दसम व एकादश स्थान का स्वामी है। दसम स्थान केंद्र होने के कारण शुभ माना जाता है, परंतु एकादश स्थान को शुभ नहीं माना जाता। एकादश स्थान का स्वामी तथा लग्नेश का शत्रु होने के कारण शनि आपके लिए अशुभ फलदायक ग्रह है। चर लगन में 11वां स्थान का स्वामी बाधक होता है। इस प्रकार भी शनि आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे व छठे स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान शुभ नहीं माने जाते तथा बुध ग्रह लग्नेश मंगल का मित्र भी नहीं है। इसलिए बुध ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान मारक होते हैं। शुक्र आपके लग्नेश मंगल का शत्रु भी है। इसलिए शुक्र ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। राहु को शनि की भांति तथा केतु को मंगल की भांति फल देने वाला माना गया है। इसलिए राहु आपको अशुभ प्रभाव देगा तथा केतु ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम के अगले वीडियो में बात करेंगे वृष राशि के संबंध में। ज्योतिष संबंधी किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें। सारी जानकारी को आपने ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी मित्रों को भी जरूरी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।